हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज अंजू मौर्य और आज हमने आपके लिए एक बहुत बेहतरीन, आप कह सकते हो, डिफरेंस लेके आए हैं। क्योंकि जनरली देखिए, हम लोग क्या पढ़ते हैं, जब डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ते हैं तो जनरली हम लोग प्रोकैरियोट का डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ लेते हैं, लेकिन यूकैरियोट का डीएनए रेप्लिकेशन हम लोग नहीं पढ़ते हैं। तो हमने ये कोशिश किया है कि आज हम प्रोकैरियोट का डीएनए रेप्लिकेशन और यूकैरियोट के डीएनए रेप्लिकेशन को आपके सामने डिफरेंशिएशन कर दें। ठीक है, कि भाई प्रोकैरियोट में क्या क्या एंजाइम इस्तेमाल होता है और उस जगह पे यूकैरियोट में क्या क्या एंजाइम इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो देखिए, हमने एक चार्ट प्रिपेयर किया है आपके लिए। सबसे पहले हम आपको बता दें कि देखिए, प्रोकैरियोट में मेनली 3 से 4 एंजाइम इस्तेमाल होते हैं। 3 से 4 एंजाइम इस्तेमाल होते हैं, मतलब डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3, डीएनए 4, 5। तो 4, 5 तो जनरली डीएनए रिपेयर में यूज होता है। बाकी 1, 2, 3 का अपना रोल होता है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। जबकि यूकैरियोट में भी अलग अलग पॉलीमरेज का इस्तेमाल होता है। डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, बीटा, गामा, एप्सिलॉन, जो है एप्सिलॉन हो गया, थीटा हो गया, म्यू हो गया, पाई हो गया। तो इस तरीके से जो है यूकैरियोट में भी बात। एक बार हम यूकैरियोट के डीएनए पॉलीमरेज के बारे में यहाँ पे डिस्कशन कर दे रहे हैं। देखिए, यूकैरियोट का डीएनए पॉलीमरेज में डीएनए पॉलीमरेज अल्फा जो है, ये प्राइमेज का काम करता है। प्राइमेज मतलब प्राइमर सिंथेसिस। जबकि प्रोकैरियोट में आप देखेंगे प्राइमेज एंजाइम को डीएनए जी कहा जाता है, हम आगे आपको बताएंगे। यूकैरियोट में डीएनए बी जो है डीएनए रिपेयर में रोल प्ले करता है, बेस एक्सीजन रिपेयर। डीएनए पॉलीमरेज जो ये गामा है, वो आर्गेनुलर डीएनए मतलब माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए और या प्लास्टिड के डीएनए को रेप्लिकेट करने में इस्तेमाल होता है। डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन जो है वो लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसाइज करता है। डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसाइज करता है। म्यू और थीटा जो है ये डीएनए रिपेयर में इस्तेमाल होता है। अब हम आपके सामने जो चार्ट लेके आए हैं, प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन और यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन, इसमें देखिए, पहले तो हम देखेंगे कि प्रोकैरियोट का डीएनए सर्कुलर डबल स्ट्रैंड होता है, यूकैरियोट का डीएनए लीनियर डबल स्ट्रैंड होता है। प्रोकैरियोट में जो रेप्लिकेशन होता है वो मोनो रेप्लिकॉनिक होता है, क्योंकि छोटा डीएनए होता है तो रेप्लिकेशन बस एक जगह पर। रेप्लिकेशन जो है, आप कह सकते हैं रेप्लिकॉन। रेप्लिकॉन उसको कहा जाता है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। तो रेप्लिकेशन यूनिट को रेप्लिकॉन कहते हैं। तो केवल एक जगह से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है और कंप्लीट हो जाता है। जबकि यूकैरियोट का डीएनए बड़ा होता है और इसलिए कई जगहों पे रेप्लिकॉन बनते हैं, रेप्लिकेशन यूनिट, और रेप्लिकेशन कई जगहों से स्टार्ट होता है, इसलिए इसको मल्टी रेप्लिकॉनिक कहते हैं। प्रोकैरियोट का डीएनए रेप्लिकेशन साइटोसॉल में होता है, जबकि यूकैरियोट का डीएनए रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में होता है। देखिए, इसका भी डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है और इसका भी सेमी कंजर्वेटिव होता है। इसका भी सेमी डिसकंटिन्यूअस, इसका भी सेमी। सेमी डिसकंटिन्यूअस का मतलब एक स्ट्रैंड पे कंटिन्यूअस और दूसरे स्ट्रैंड पे डिसकंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूअस स्ट्रैंड को लैगिंग कहते हैं, कंटिन्यूअस स्ट्रैंड को लीडिंग कहते हैं, डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड को लैगिंग कहा जाता है। दोनों का जो आप कह सकते हो सिंथेसिस होता है, डीएनए जो नया डीएनए बनता है 5 to 3 डायरेक्शन में बनता है। देखिए, प्रोकैरियोट में जहां से डीएनए रेप्लिकेशन शुरू होता है उसको ओराई, मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को ओराई सी कहा जाता है, ओराई सी। यूकैरियोट में इसको ARS कहते हैं, ऑटोनॉमस रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस कहा जाता है, जिस जगह से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें, प्रोकैरियोट में देखिए जो हेलिकेज होता है, हेलिकेज को डीएनए बी कहा जाता है। हेलिकेज जो हाइड्रोजन बॉन्ड को कट करता है, जैसे दोनों स्ट्रैंड यहाँ पे हैं और इसको हेलिकेज इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड को कट करते जाएगा तो दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होते जाएंगे। आप में से आपको सभी लोगों को बता दें, चंद्रा क्लासेस प्रयागराज यूट्यूब चैनल पे मेरा डीएनए रेप्लिकेशन का एक फुल डिटेल्ड वीडियो पड़ा हुआ है। आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, फिर कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा डीएनए रेप्लिकेशन में। फुल डिटेल्ड वीडियो ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन चंद्रा क्लासेस यूट्यूब चैनल पे, वो भी अपना चैनल है, ये भी अपना चैनल है, उस पे पड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखो, प्रोकैरियोट में जो हेलिकेज होता है उसको डीएनए बी, और यूकैरियोट में हेलिकेज को एमसीएम प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। हेलिकेज लोडर, हेलिकेज को जो लोड करता है वो यहाँ डीएनए सी होता है, यहाँ CDT1 प्रोटीन होता है। प्रोकैरियोट में प्राइमेज जो प्राइमर सिंथेसाइज करता है उसको डीएनए जी कहा जाता है, यहाँ प्राइमेज को डीएनए पॉल अल्फा कहा जाता है, जो अभी हमने बताया कि देखो डीएनए पॉल अल्फा यहाँ प्राइमेज होता है। ठीक है, अच्छा, फिर
प्रोकैरियोट में बेस एक्सीजन रिपेयर के लिए डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड का इस्तेमाल होता है। यहाँ बेस एक्सीजन रिपेयर के लिए डीएनए पॉल बीटा का इस्तेमाल होता है। प्रोकैरियोट में मेन पॉलीमराइजिंग एंजाइम डीएनए पॉल थर्ड होता है, जो लीडिंग और लैगिंग दोनों सिंथेसाइज करता है। लेकिन यूकैरियोट में लीडिंग स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करने वाला एंजाइम अलग डीएनए पॉल एप्सिलॉन, और लैगिंग को सिंथेसाइज करने वाला अलग डीएनए पॉल डेल्टा। ठीक है। प्रोकैरियोट में जो जब ये दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं तो इनके फिर वापस से इनको रीनेचर होने से बचाने के लिए एसएसबी प्रोटीन जो है वो रीनेचुरेशन को बचाता है, जबकि यूकैरियोट में एसएसबी का काम आरपीए करता है, रेप्लिकेशन प्रोटीन ए रीनेचुरेशन को बचाता है। डीएनए के स्ट्रैंड आपस में रीनेचर ना हो जाए हेलिकेज के कट करने के बाद, उसको कौन बचाता है? आरपीए बचाता है। ठीक है। प्रोकैरियोट में देखिए पॉलीमरेज स्विचिंग नहीं होता, यूकैरियोट में पॉलीमरेज स्विचिंग होता है। पॉलीमरेज स्विचिंग का मतलब होता है कि प्रोकैरियोट में देखो, यूकैरियोट में क्या होता है कि जब प्राइमेज मतलब प्राइमर सिंथेसाइज कौन करता है? प्राइमर सिंथेसाइज करता है डीएनए पॉल अल्फा। डीएनए पॉल अल्फा प्राइमर सिंथेसाइज करने के बाद दोनों स्ट्रैंड पे प्राइमर सिंथेसाइज करने के बाद ये रेप्लिकेशन भी शुरू कर देता है। रेप्लिकेशन भी शुरू कर देता है, लेकिन एक्चुअली में इसकी प्रोसेसिविटी या पॉलीमराइजिंग रेट अच्छी नहीं है। इसकी वजह से डीएनए पॉल अल्फा को हटा के लीडिंग स्ट्रैंड की बात की जाए तो लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसाइज करने के लिए डीएनए पॉल एप्सिलॉन आ जाता है, और यहाँ डीएनए पॉल अल्फा को हटा के लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसाइज करने के लिए डीएनए पॉल डेल्टा आ जाता है। मतलब प्राइमर सिंथेसाइज करने के बाद डीएनए पॉल अल्फा न्यूक्लियोटाइड भी जोड़ना स्टार्ट कर देता है, पॉलीमराइजेशन भी करने लग जाता है, रेप्लिकेशन भी करने लग जाता है, लेकिन इसको स्विच कर दिया जाता है किसके साथ? लीडिंग स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करने के लिए एप्सिलॉन, और लैगिंग स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करने के लिए डीएनए पॉल डेल्टा। तो पॉलीमरेज स्विचिंग जैसा कुछ प्रोकैरियोट में नहीं होता, यूकैरियोट में होता है। प्राइमर रिमूवल प्रोकैरियोट में डीएनए पॉल अल्फा 1 डीएनए पॉलीमरेज 1 प्राइमर रिमूवल करता है। यहाँ पे प्राइमर रिमूवल आरएनएज एच और फैन 1 फ्लैप एंडोन्यूक्लियस कहते हैं। ये निक ज्वाइनिंग मतलब जो छोटा सा गैप बच जाता है प्राइमर जो छोटा सा गैप बचता है प्राइमर को जोड़ने के बाद, तो फिर वो क्या होता है? डीएनए लाइगेज यहाँ भी करता है और डीएनए लाइगेज यहाँ भी करता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा कि प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन में जो एंजाइम जहां जहां इस्तेमाल होते हैं, उसमें यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन में उसकी जगह पे क्या क्या एंजाइम इस्तेमाल होते हैं। तो आई होप इट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और अगर आप हमारे किसी भी कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, आप हमारे जो है टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, इंडिया के किसी भी स्टेट से हैं, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, DSSB, EMRS, NVS, KVS, RPSC, MPPSC, असिस्टेंट प्रोफेसर कहीं का भी है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करिए। वो आपको बेहतर तरीके से गाइड करेंगे और बेस्ट से बेस्ट कंटेंट और टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल हो जाएगा। ओके, सभी को बाय बाय।